क्योंकि भगवान महावीर का निर्माण हुआ था, वही भी अमावस्या के प्रातः प्रत्यूष वेला में स्वाति नक्षत्र में भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर मोक्ष पधारे थे, इसलिए दीपावली पर्व मनाते हैं। उस दिन प्रातःकाल आपको भी उठ करके, जैसे भगवान ध्यान में थे, चौथा शुक्ल ध्यान हुआ, 5 ह्रस्व स्वर इतना बोलते उनका कल्याण हो गया। तो आप भी उस समय प्रातःकाल उठ करके भगवान का ध्यान करें, भगवान का ध्यान से ही दीपावली प्रारंभ करें। आपका नया वर्ष भी है, उस दिन से प्रारंभ होगा, तो आप लोग ध्यान से शुरू करें। और जैसे आप ध्यान से दीपावली शुरू करेंगे तो आपके सारे काम में देवता भी ध्यान देना प्रारंभ करेंगे। और अपनी दैनिक चर्या से निर्वृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान की पूजन करें, निर्माण लाडू चढ़ाएं। और लाडू आपका प्योर होना चाहिए, मिक्सचर नहीं होना चाहिए। लाडू प्योर शक्कर का होना चाहिए और लाडू गोल नहीं होना चाहिए। सिद्ध शिला के आकार का हो तो बहुत अच्छा है। कैसे? सिद्ध शिला के आकार का होना चाहिए, ऐसा हो जाए आपका, ऐसा, समझ गए ना? तो वह इसका प्रतीक हो जाएगा कि भगवान सिद्ध शिला पधारे। उस पर एक दीपक रख लो आप, दीपक रख करके, तो भगवान सिद्ध शिला में विराजमान हो गए। इसलिए हम उनकी आराधना करते हुए मोदक माने खुश होते हुए, मोदक माने क्या होता है? लाडू होता है। और मैं मोद प्रमोद भाव से वह निर्माण उत्सव मना रहा हूँ, इसलिए मैं लाडू चला रहा हूँ। ये भक्ति का प्रतीक हो जाएगा। इस प्रकार से आप लाडू चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पूजन का जो आपका मुहूर्त हो घर परिवार में, आप 1-1:30 बजे से प्रारंभ कर सकते हैं। 4 बजे तक बहुत अच्छा समय रहता है। 4 बजे तक अपनी पूजन कर लेना चाहिए घर में। क्यों? क्योंकि रात्रि पूजन का निषेध है। रात्र में भोजन भी नहीं करते, तो रात में हम पूजन भी नहीं करते। देवतागण भी रात्रि में पूजन नहीं करते। समझ रहे आप लोग कि नहीं? ये बात अलग है, समोषण में नंदीश्वर द्वीप में रात दिन का भेद नहीं होता, लेकिन आपके यहाँ तो होता है ना। और आपके पास कोई दिव्य सामग्री भी नहीं है, आपको सब सामग्रियाँ तैयार ही करना पड़ती है। इसी दिन में ही आप पूजन करें। और सबसे अच्छा है शाम को 64 रिद्धि धारी मुनिराजों की, क्योंकि गणधर परमेष्ठी को संध्या काल को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आप लोग 4 बजे के पहले भी ये काम संपन्न कर सकते हैं। यदि आपके नगर में मुनि महाराज हैं तो उनसे निवेदन कर सकते हैं, महाराज आप 64 रिद्धि का मंत्र का उच्चारण कर दीजिएगा। हम 16 दीपक रख लेते हैं, 16 दीपक में और 4 बाती कर लेते हैं। 16 चौका 64, आप एक मंत्र पढ़ेंगे, हम एक बाती प्रज्वलित करेंगे। 64 रिद्धि धारी मुनिराजों की आराधना। और आप उस मंत्र भी बोल सकते हैं, अपने घर में भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप चाहते धन लक्ष्मी आए, आप चाहते घर में समृद्धि बढ़े, सुख सफलता प्राप्त हो, सब निरोगी रहें, तो उस दिन आप एक मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं अरहं चतुष्षष्टि रिद्धि संपन्न ऋषिभ्यो नमो नमः। इस प्रकार का मंत्र अपने घर में लिख भी सकते हैं, उसका वाचन भी कर सकते हैं, बार बार जाप भी कर सकते हैं, जिससे आपके लिए फिर धन लक्ष्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दौड़ती चली आएगी। जहाँ पर 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की आराधना होगी, वहाँ पर सारी चीज़ें अपने आप प्राप्त होकर चली जाएंगी।